द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और आज का वचन है याकूब उसके 5 अध्याय का 13 से लेके 20। तो आइए वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हे स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद पिता, तूने अभी तक साथ दिया है हमारा और भी आगे आगे देगा। हाँ प्रभु, आज का जो वचन है उस वचन को आशीष दे। और प्रभु मेरे को समझाने और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको प्रभु आशीष दे, वो इससे समझ पाए, वो घर में भी इसको स्टडी करे और वो समझे, तेरे ज्ञान से परिपूर्ण हो। प्रभु सहायता कर। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। तो आज का हमारा विषय है प्रार्थना की शक्ति। तो हम 13 से लेके पहले 20 तक पढ़ लेते हैं। याकूब उसके 5 अध्याय का 13 पद। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के वचन गाए। 14। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। 15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। 16। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 17। एलिय्याह भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की थी कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ ना बरसा। 18। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। 19। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए तो वो जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वो एक प्राण के मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। तो इस वचन से हम जान सकते हैं प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना की शक्ति। तो एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। तो यहाँ पे एली के बारे में बोला गया है कि उसने प्रार्थना किया था और 3.5 साल तक उस देश में बारिश नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की, फिर यीशु ने प्रभु ने आकाश खोला और फिर बारिश हुई और वहाँ पे खेत में फसल उगे, सब कुछ हुआ। तो एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। अगर हम आज अपने हृदय से प्रभु के पास मांगते हैं यीशु नाम से, तो वो हमें देने के लिए प्रस्तुत है हमेशा। हम मांगते नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम अगर कोई तकलीफ़ में है तो प्रार्थना करना चाहिए हमको, ना किसी और से जाके डिस्कस करने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम यीशु प्रभु से दूर जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ही बोला गया है पहले वचन में कि अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो और अगर खुश हो तो प्रभु के स्तुति गाओ, प्रभु के भजन गाओ। तो आज अगर हम दुखी है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, आज अगर हम खुश है तो यीशु को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। फिर 15 में लिखा है, अगर तुम चंगे नहीं हो, तुम बीमार हो किसी भी तरह से, वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आत्मिक भी बीमारी हो सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। एक विश्वासपूर्ण प्रार्थना से एक मनुष्य का जीवन बदल सकता है। प्रार्थना ऐसी ही एक चीज़ है। अगर किसी अधर्मी के लिए प्रार्थना करे तो अगर गिड़गिड़ाए प्रभु के सामने रोए तो प्रभु उसका भी मन बदल सकता है।
तो हमें बस करना ये है कि हमें प्रार्थना करना है। यहाँ पे 14 पद में हम देखते, तुम में से कोई अगर बीमार है तो वो मंडली के प्राचीन को बुलाए और वो उसके सर पे तेल प्रभु के नाम से तेल मल के उसे चंगा करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पास्टर लोग ही कर सकते हैं। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, यीशु के नाम से मांगना है। अगर हम तेल ना भी लगाए फिर भी हम अगर यीशु के नाम से मांगेंगे तो वो हमें चंगा करेगा। अगर हम यीशु के नाम से कुछ मांगेंगे वो हमें देगा। और यीशु उसी के लिए है कि मेरे नाम से मांगो, तुमने अभी तक मांगा नहीं इसलिए मैंने दिया नहीं, अगर तुम मांगोगे तो ही मैं दूंगा। फिर हम देखते हैं उसके बाद 19 वाले में कि अगर कोई अगर प्रभु से दूर चला जाए, पाप में चला जाए, अगर हम उसको वहाँ से प्रभु में वापस ले आए तो हमसे ज़्यादा धन्य कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 20 पद में कि तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। एक प्राण जो नाश हो रहा था वहाँ से हम अगर किसी को बचा लाए तो हम धन्य हैं, क्योंकि प्रभु तो फिर हमारे पाप भी क्षमा करते हैं। हमने जो पाप किए हैं पिछले टाइम में, अतीत में, उनको भी क्षमा करते हैं। और क्या होता है, उन पर पर्दा डाला जाता है कि हमने और पाप नहीं किया, क्योंकि हमने एक व्यक्ति जो पाप में नाश होने वाला था, पाप में मरने वाला था, वहाँ से हमने उसको बचा लिया। तो हाँ, हमको ऐसे ही रहना है, हमको प्रार्थना करना है, प्रार्थना की ताकत को समझना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो पूरे विश्वास से, पूरे मन से, पूरे हृदय से हमें प्रार्थना करना है। तो क्या होगा, धर्मी की प्रार्थना के समान हमारी प्रार्थना भी प्रभु सुनेंगे और उत्तर देंगे। और प्रभु के नाम से हमें मांगना है, क्योंकि प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि हम उनके पास हैं, उनसे मांगे, प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाए प्रभु के सामने कि प्रभु मेरे को चंगा कर, प्रभु मेरी आवाज़ सुन। तो प्रभु ये चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें हमेशा उनके पास, जैसे एली ने किया था और 3.5 साल तक उस देश में बारिश नहीं हुई थी। वैसे अगर आज हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं, आज एक दिन प्रार्थना किया नहीं सुना, 2 दिन किया प्रभु नहीं सुन रहे, वो चेंज नहीं हो रहा, ये ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं प्रार्थना करना। पर हमारा प्रॉब्लम वही है, हमें प्रार्थना करे जाना है। जब तक प्रभु हमें जवाब ना दे दे, हमें क्या करना है, प्रार्थना करे जाना है, तो जाके प्रभु सुनेंगे, क्योंकि हम सच्चे मन से मांग रहे हैं। और प्रभु ऐसे ही सच्चे मन को ढूंढते हैं, तो हमें वैसे ही प्रार्थना करना पड़ेगा, एकदम धर्मी की तरह कि हाँ प्रभु मैं तेरे नाम से मांगता हूँ, आज ये होगा। और जो प्रार्थना करेंगे हम उस पर विश्वास करना होगा कि ये हो गया है, तो ही हम प्रार्थना का उत्तर मिल पाएगा हमको, और हम प्रार्थना की जो ताकत है उसे देख पाएंगे। सभी को धन्यवाद ये वचन सुनने के लिए।